हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। कीबोर्ड के सभी सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, सबसे पहले टिल्डे, ओपन कोट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, एट सिंबल, हैशटैग, डॉलर साइन, परसेंटेज, कैरेट, एंड सिंबल, asterisk, open round brackets, close round bracket, hyphen, minus or dash, underscore, plus, equal, open curly bracket, close curly bracket, open box bracket, close box bracket, vertical bar, backslash, forward slash, colon, semicolon, double quote, single quote, less than, greater than, comma, full stop या dot, question mark, won चिन्ह, UN, pound, euro, Indian rupees, inverted question mark, inverted exclamation mark, degree, guillemets, down, left, right arrow key, cent sign, copyright sign, रजिस्टर्ड साइन, ट्रेडमार्क साइन। तो ये थे कुछ मार्क। अब बात करेंगे इनके प्रयोग के बारे में। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो होता है, हिंदी में इसे विस्मयबोधक कहते हैं। इसका प्रयोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भावबोधक वाक्यों के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे सुनिए, बहुत खूब, शाबाश, हाउ स्वीट, हाउ लवली, वाओ, वेल डन। और कभी कभी अलर्ट को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। दूसरा है एट साइन। इसे एट द रेट ऑफ एट साइन कहते हैं। इसका प्रयोग ईमेल एड्रेस में किया जाता है, जैसे rnk@gmail.com। इसके अलावा इसका प्रयोग किसी पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे abc@। हैशटैग की बात करें, इसका प्रयोग शब्दों को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। इसे हैशटैग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और सोशल मीडिया में इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है पोस्ट को ट्रेंड करने के लिए। डॉलर साइन, यह मुद्रा का यानी करेंसी का चिन्ह है। सभी मुद्रा का अपना अलग अलग चिन्ह होता है। परसेंटेज, इसे हिंदी में प्रतिशत या फीसदी कहा जाता है, जैसे 50%, 60%, 2%। कैरेट, इस चिन्ह को और भी कहा जाता है और इसका प्रयोग किसी संख्या की पावर को दर्शाने के लिए किया जाता है। एंड या फिर एम्परसेंड जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम एम्परसेंड है। इसका प्रयोग एंड की जगह पर किया जाता है। एस्टरिस्क की बात करें तो इस चिन्ह को सामान्य रूप से स्टार कहा जाता है और इसे मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए भी किया जाता है। इसे हिंदी में तारक तारे का चिन्ह कहा जाता है, जैसे 2 × 5 = 10। रुपीस का मार्क जो होता है, यह भारतीय मुद्रा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे सिंगल कोट साइन की, जिसको एप्सोट्रॉप भी कहा जाता है। इसका प्रयोग लिखित रूप में किसी वाक्य को दिखाने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में इसे ऑफ के स्थान पर लिया जाता है, जैसे राम्स, राम का। सेमीकोलन, इसे हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। कोटेशन मार्क या डबल इन्वर्टेड कॉमा जो हम कहते हैं, इसे हिंदी में अवतरण कहते हैं। चिन्ह, किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए या बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कॉलन की बात करें तो इसे अपूर्ण विराम कहते हैं। टीएम की बात करें तो इसे ट्रेडमार्क कहते हैं। किसी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम के बाद टीएम लिखा रहता है, जिसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। सी जो
सर्कल में बनाता है उसे कॉपीराइट कहते हैं। इसका मतलब होता है आर्टिकल को ओनर के इजाज़त के बिना किसी कमर्शियल पर्पस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। रजिस्टर्ड की बात करें तो इसे पंजीकृत कहते हैं। जिस किसी प्रोडक्ट के ऊपर यह चिन्ह लिखा रहता है, इसका मतलब है कि वह प्रोडक्ट सरकार के पास रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। तो ये थे कुछ सिंबल या फिर साइन हम जिसको कह सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हम भी जिसको कह सकते हैं, जो आपके कीबोर्ड में बने होते हैं, जिनके बारे में जानना सभी को बहुत आवश्यक होता है। इनका यूज़ क्या होता है और इनको बोलते क्या हैं, यह सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम कंप्यूटर चलाते हैं या फिर हमसे कोई पूछ लेता है कि कंप्यूटर में इन साइन को हम क्या कहते हैं या इनका क्या यूज़ होता है, तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो थी मेन कंप्यूटर सिंबल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आएगी कंप्यूटर के कीज़ के बारे में, जिसमें पूरा कीबोर्ड के कीज़ के फंक्शन आपको बताए जाएंगे और थोड़ा विस्तार रूप में हम जानेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा जल्दी में बना है शायद, तो आप ज़्यादा डिटेल में जान नहीं पाओगे। आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना है कि आपके समझ आया या फिर इस वीडियो को और भी ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब याद से कर दें। दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है और आपके सपोर्ट के साथ ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और आप भी अपने लक्ष्य को पाने में सफल हों, यही दुआ मैं करती हूँ और इसके साथ ही अपनी वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय।